चलिए, तो हम लोग आज इस छठा लेक्चर में तीसरा सेट का, आज छठा दिन है तो तीसरा सेट का छठा सवाल से स्टार्ट करते हैं। एक बारी सवाल पढ़ते हैं। सवाल तो आप लोग को कुरुक्षेत्र मैथ डिस्कशन में सवाल मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल है ये। तो देखते हैं, एक बार सवाल पढ़ते हैं। आप लोग सवाल को ध्यान से सुनिए और खुद से भी प्रयास करिए। कहता है, एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल का 3/5 गुना से चलकर, मतलब कि अगर वास्तविक चाल 5 है, 3/5 गुना से चलकर, मतलब 5 में से 3 चला रहे वास्तविक चाल का, तो वास्तविक चाल नीचे हो गया, मतलब 5 में से 3 चला। ठीक है, तो ये वास्तविक चाल हमने लिख दिया। ये वास्तविक चाल कितना था? 5, लेकिन चलकर कैसे, मतलब चला कैसे? 3 चला। तो ये चाल है, लेकिन कि चाल है। तो हम लोग जानते हैं कि वास्तविक जो समय इसको लगना चाहिए था, अरे वास्तविक समय जो लगना चाहिए था वो जो भी होगा, अगर चाल आप कम कर दिए, 5 के बजाय 3 अगर आप कर दिए, तो वास्तविक समय से अगर चाल आपने कम कर दिया तो समय हमारा बढ़ जाएगा। यानी हम लोग जानते हैं कि चाल समय का व्युत्क्रमानुपाती या समय चाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये 5:3 है, तो समय का 5:3:5 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि वास्तविक चाल से चलते तो हमारा 3 यूनिट समय लगता, लेकिन चूंकि चाल हमने दिया 3 कम कर दिया तो हमारा समय बढ़ के हो गया 5। तो ऐसा करने से कहता है कि ऑफिस 18 मिनट देरी पहुंचता है। इसका मतलब आप यहाँ देखिए देरी कितना है। वास्तविक के लाइन में हमारा वास्तविक समय था, यानी पहुंचने का वास्तविक समय था 3, लेकिन आप पहुंचे 5 में, तो लेट हुआ कि नहीं? तो आप लिख सकते हैं कि 2 यूनिट का देर हुआ है ना, 2 यूनिट का देर हुआ। और 2 यूनिट का देर होना यहाँ पे लिखा है 18 मिनट। ठीक है, इतना दूर तक सवाल हम लोग समझ गए। और हमसे पूछा है कि यदि घर से ऑफिस की दूरी 18 किलोमीटर है, घर से दूरी, टोटल घर से ऑफिस की दूरी कितना है? 18 किलोमीटर। तो आपको वास्तविक चाल बताना है। तो वास्तविक चाल अगर हमसे पूछा है तो वास्तविक चाल क्या है उसका, तो भाई ऑफिस 18 किलोमीटर दूरी है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो वास्तविक चाल पूछा है तो हम लोग यहाँ समय जो रखा जाएगा वो वास्तविक समय रखा जाएगा, यहाँ पे है ना, वास्तविक समय। तभी दूरी बट्टे चाल, ये चाल बराबर दूरी बट्टे समय होगा। वास्तविक समय कैसे लगेंगे? तो ये वास्तविक वाला लाइन ये है और समय है 3 यूनिट। भाई 3 यूनिट में वास्तविक समय पहुंचने का था, लेकिन 5 यूनिट में पहुंचा, तो 2 यूनिट लेट हुआ, मतलब 18 मिनट लेट हुआ। चूंकि लिखा हुआ है 2 मिनट लेट होना, मतलब 2 यूनिट लेट होना, 18 मिनट का देरी होता है। ठीक है, तो वास्तविक समय 3 यूनिट अगर निकालेंगे तो ये क्या समय निकलेगा? 3 यूनिट निकालेंगे तो यही हमारा वास्तविक समय होगा, है ना, यही वास्तविक समय होगा। तो क्या हो जाएगा? 2 9 18 9 3 27 मिनट। ठीक, 27 मिनट हमारा वास्तविक समय होगा। तो समय हम लिख देंगे 27 मिनट, लेकिन ये किलोमीटर है और ऑप्शन किलोमीटर में ही ज़्यादातर दिया रहता है। ठीक है, यहाँ पे अगर किलोमीटर पर आवर में है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, मिनट को 60 से भागा देते तो ये आवर हो जाएगा, तो चाल हमारा किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग इसको हल करते हैं। ठीक, ये 9 3 27 आपको समझ में आ रहा होगा, 9 3 27 और 9 दूनी 18 और 3 से इसको काटेंगे तो क्या आएगा? 20, और 20 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये हमारा वास्तविक चाल निकल गया। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं 7वां नंबर सवाल पर। सातवां नंबर सवाल क्या है? देखिए, बहुत अच्छा ही सवाल है। ठीक है, कहता है एक रेलगाड़ी ए से बी के लिए एक निश्चित चाल से चलना प्रारंभ करती है। मान लो ये स्थान ए है, ठीक, और ये स्थान बी है। ठीक, ये स्थान बी है। तो कहता है कि 40 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद इंजन में खराबी के कारण, मतलब यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 40 किलोमीटर दूरी है, ठीक, और यहाँ पे इंजन में खराबी आ गया यहाँ पे। ठीक है, जाना हमको बी है। तो कहता है खराबी होने के कारण जो चाल था वो 2/3 हो गया। 2/3 हो गया, मतलब 3 के बजाय 2 चलने लगा। तो जाहिर बात है कि अगर 3 का चाल है और 2 पे चलने लगे तो जो भी हमारा वास्तविक समय पहुंचने का था, ठीक है, तो अगर चाल कम हो गया तो हम देर पहुंचेंगे, तो इस कारण से देर हो गया। ठीक है, अब एक चीज पहले समझिए, सवाल को समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हम 3 जगह का नाम, यहाँ पे 3-4 जगह का नाम लिख रहे हैं। मान लीजिए ये
ए एक स्थान है और यहाँ पे बी एक स्थान है, ठीक, और थोड़ा दूर कर देते हैं, बी एक स्थान है, चाहे तो ऐसे ए स्थान है, एक बी स्थान है और एक सी स्थान है और एक डी स्थान है, ठीक। और ये हम कह दें कि यहाँ भी 20 किलोमीटर दूरी है, 20 किलोमीटर दूरी है और 20 किलोमीटर दूरी, आप समझिए 4 गाड़ियाँ हैं, ठीक है। पहले आप समझिए 4 गाड़ी है, पहली गाड़ी यहाँ से खुली और यहीं जाके खराब होगी, सब चारों एक साथ खुला हुआ है, ठीक है। तो एक साथ खुला हुआ है, चाहे तो आप कह सकते हैं कि अपना जो निश्चित समय है उस पर खुला हुआ है। तो एक गाड़ी यहाँ पे खराब हो गई तो बंद नहीं हो गई, ठीक है, वो चल रही है लेकिन चाल कम हो गया, ठीक। तो ये वाला देर ज़्यादा पहुँचेगा। या तो एक गाड़ी सोचो यहाँ पे खुली और ये यहाँ पे खराब हुई, ठीक, यहाँ पे जाके खराब हुई, वो ज़्यादा देर पहुँचेगा, ठीक है, और इसके बाद वो धीरे हो गई। और एक गाड़ी जहाँ पे पहुँचना था वहाँ जाके खराब हुई, तो कौन ज़्यादा देर पहुँचेगा? तो आप कहिएगा कि सबसे ज़्यादा देर इसको हो गया, क्योंकि इसने ये थोड़ा ही दूर चला था कि खराब हो गया, मतलब अभी इसका सफ़र अभी तो ज़्यादा दूर बाकी है और ज़्यादा दूर तक वो धीरे धीरे जाएगा, तब तक ये लोग आगे हो जाएगा, है ना। और जो यहाँ खराब हुआ इसके अपेक्षा इसको भी देर होगा लेकिन कम होगा, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा दूरी तय करने के बाद खराब हुई। लेकिन जो व्यक्ति, आपको बताना है, जो व्यक्ति जहां पे पहुंचना था वहां जाके खराब हुई, तो क्या कितना लेट हुआ? तो आप कह सकते हैं बिल्कुल लेट नहीं हुआ, 0 मिनट का देरी हुआ, बिल्कुल देरी नहीं हुआ। यानी 0 मिनट का देरी हो जाने का मतलब है कि आप जगह पे पहुंच गए और वहां के बाद खराब हो जाता है तो आप 0 मिनट का देरी हो गया, ठीक है। तो इस सवाल को एक बार हम लोग फिर से पढ़ते हैं, बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं इसको। कहता है एक रेलगाड़ी ए से बी के लिए निश्चित चाल से प्रस्थान करती है और 40 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद इंजन में खराबी आ जाती है। खराबी के कारण उसकी चाल 2/3 हो जाती है और वह 45 मिनट देरी से पहुंचता है। मतलब ये दूरी 45, जाना इधर से ही है ना, लेकिन हम ऊपर लिख दे रहे हैं कि ये दूरी इसको 45 मिनट का देरी हो गया। अगर यहाँ पे खराब होती है तो, यहाँ पे खराब होती है तो 45 मिनट का देरी हो गया। कहता है सवाल में कि यदि चाल में जो परिवर्तन हुआ, 3 के बजाय 2 जो चलने लगा, वो 50 किलोमीटर आगे होता है, इसका मतलब कि यहाँ पे ना खराब होकर यहाँ से 50 किलोमीटर और आगे बढ़ गए होते और यहाँ पे जाके खराब होता, तो जाहिर बात है जितना नज़दीक जाके खराब होगा उतना हम कम देर होंगे। तो यहाँ 45 मिनट का देर हो रहा था, तो कहता है 50 किलोमीटर अगर आगे जाके खराब होता, चाल में परिवर्तन होता, तो 30 मिनट का देरी होता। तो आप देखिए यहाँ से पता भी चल रहा है कि इसका मतलब जितना आगे हम लोग बढ़ रहे हैं उतना कम लेट हो रहा है। तो हम लोग अगला ऐसे सोचिए कि 50 किलोमीटर और आगे जाके खराब होता तो क्या होता। तो भाई देखते हैं 50 किलोमीटर आगे जब बढ़ जाते हैं तो ये 15 मिनट का फर्क पड़ जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर खराब होता तो ये हो जाता 15 मिनट का देर। तो 15 के बाद 15 के बाद और 15 घटाएंगे तो 0 मिनट देर होगा। अरे भाई 0 मिनट देर होगा ना, तो 0 मिनट का देर का मतलब हम लोग क्या समझे थे? 0 मिनट देर का मतलब हम लोग क्या समझे थे कि गंतव्य, मतलब जहाँ पे जाना था, टारगेट स्थान, ठीक है, गंतव्य पर पहुँच जाना है ना। तो ये गंतव्य पर हम लोग पहुँच गए, लेकिन ये 15 मिनट से 0 मिनट कैसे आएगा? जब ये 50 किलोमीटर रहेगा। हमसे पूछा गया सवाल में ए बी की दूरी है ना, लक्ष्य की दूरी, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा? आप लोग जोड़ सकते हैं। कुल दूरी 40 प्लस ये 50 150 हो जाएगा। इसका मतलब 190 किलोमीटर हमारी कुल दूरी थी, ठीक है। ये सवाल बहुत आसान था। आगे हम लोग चलते हैं, इसको हम लोग दूसरे नियम से भी बना सकते हैं, ठीक है। आगे इस तरह का सवाल आएगा तो वहाँ पे हम लोग एक और नियम देख लेंगे। अभी आप लोग इस सवाल को समझिए। 8वां नंबर सवाल देखते हैं। कहता है एक व्यक्ति जब अपनी चाल 12 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है तो वह 120 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट कम समय में तय करता है। मतलब मान लीजिए दूरी डी है, ठीक है, और चाल हमारा कितना है? अच्छा, 120 किलोमीटर दूरी दे दिया है, दूरी 120 किलोमीटर है और चाल 12 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है। पहले क्या चाल था? तो मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर चाल था। ये हमारा प्रारंभिक चाल हो गया। x क्या है जी? हमारा प्रारंभिक चाल x किलोमीटर पर आवर है। तो ये हमारा चाल था। अब चाल को अगर हम लोग बढ़ा देते हैं, क्या बढ़ा देते हैं? 12 किलोमीटर पर आवर, तो ये x + 12 हो जाएगा, इतना किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो चाल बढ़ाने से
समय कम लगता है, मतलब इसमें समय कम है। दूरी बट्टे चाल मतलब समय, तो इसमें समय कम लगा, इसकी अपेक्षा समय कम लगा। कितना मिनट कम लगा? 30 मिनट। 30 मिनट कम लगा। 30 मिनट को हम लोग क्या आधा घंटा बोल सकते हैं, 1/2 आवर। क्यों आवर में लिख रहे हैं? क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है, तो यहाँ पे आवर है। अब सवाल है कि अगर इसको हल करेंगे द्विघात समीकरण आ जाएगा, तो हम लोग ऑप्शन पे चलेंगे। ठीक है, जैसे ऑप्शन है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बी ऑप्शन है 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक। डी ऑप्शन है 45 किलोमीटर पर आवर, फिर ये सी ऑप्शन और डी ऑप्शन है 50 किलोमीटर पर आवर। तो 60 यहाँ रखेंगे, 60 अगर यहाँ पे x का मान रखेंगे तो ये 2 आ जाएगा। अरे 60 से भागा देंगे तो 2 आएगा, है ना। अब 60 यहाँ पे रखने पे 2 है, तो यहाँ 1.5 आना चाहिए, तो तभी तो 1.5 मतलब 3/2 आना चाहिए, है ना। अरे 1.5 मतलब 3/2। यहाँ अगर 1.5 नहीं आएगा तो ये घटाने पर ये आधा कैसे आएगा? तो यहाँ 1.5 आना चाहिए, यानी 3/2। तो देखते हैं 60 रखने पर 3/2 आता है, तो 60 रखने पर यहाँ पे हो जाता है 72, तो 3/2 आने का कोई चांस नहीं लग रहा है। 12 दे हैं, 12 छक्का 72, और ये 5/3 आ गया, इसका मतलब ये उत्तर नहीं होगा। चलिए हम लोग अगला ऑप्शन पे चलते हैं, 48। अगर 48 यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा? 48 और 12 जोड़ के यहाँ रखेंगे तो ये रखना पड़ेगा 60। तो इसका मतलब अगर ये हो गया 2 घंटा, तो यहाँ क्या रखें जो आधा आएगा, ठीक है, घटाने पर। तो यहाँ 2.5 आना चाहिए, मतलब 2.5 होता है 5/2। तो देखते हैं, ठीक है। 24 दूनी 48 और 24 5, तो 5/2 2.5 हो गया, ठीक है। तो ये 2.5 में से 2 जाएगा तो हाफ आएगा, तो यहाँ पे हाफ किसने दिया? 48 ने, ठीक है। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ये सब गलत हो जाएगा। 8वां नंबर भी सवाल आप समझ गए होंगे। चलिए अगला नंबर सवाल पे चलते हैं। नौवां नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। कहता है एक व्यक्ति जब अपनी चाल 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है तो वह अपने घर से ऑफिस 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। जब वह अपनी चाल 4 किलोमीटर पर आवर कम कर देता है तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। मतलब 2 इक्वेशन है, मतलब कह रहा है घर से ऑफिस ही जाना है हर बार, ठीक है। तो दूरी हर बार सेम होगा, और दूरी का फार्मूला हमने एक बताया था कि दूरी जब निकालना हो तो टाइम का डिफरेंस लिखेंगे, पहला चाल दूसरा चाल और दोनों चाल का अंतर लिख देंगे, ठीक है। ये चीज़ बताया गया था। यहाँ पे 2 चाल कहाँ पे है? तो यहाँ पे 2 चाल चाहिए, इसमें 2 चाल चाहिए। तो देखिए हम एक प्रारंभिक चाल को x मान लेते हैं। अरे ये प्रारंभिक चाल है हमारा, प्रारंभिक चाल x मान लेते हैं, और यहाँ पे 12 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है, मतलब दूसरा चाल क्या हो जाएगा? x + 12। तो भाई प्रारंभिक चाल ऐसा था और बढ़ा दिया x + 12। तो टाइम का आखिर सेम दूरी चलने के लिए अगर दूरी हम कोई भी दूरी जाएंगे, हमारा चाल ये इतना होने के बजाय ये हो गया, तो इस चाल में चलते तो कुछ और समय लगता और इस चाल से चलते तो कुछ और समय लगता। तो वो लिखा हुआ है एक व्यक्ति अपनी चाल 3 किलोमीटर, यहाँ पे 3 किलोमीटर बढ़ाने की बात कर रहा है ना। चलो 3 किलोमीटर बढ़ा देता है, मतलब यहाँ से 3 किलोमीटर बढ़ा देता है, इसके वजह से 10 मिनट पहले पहुँच जाता है। तो 10 मिनट पहले पहुँच जाता है, इसका मतलब इसमें जो समय लगता है तो इसमें 10 मिनट कम लगता है, ठीक है। तो इन दोनों समय में 10 मिनट का फर्क है, तो टाइम का डिफरेंस 10 मिनट हो गया। तो 10/60 मिनट को ओवर में कर दिए। पहला चाल x वास्तविक चाल और बढ़ा के चाल कर दिया था x + 3, और चाल का डिफरेंस होगा 3। तो यहाँ से दूरी निकला। इसी तरह यहाँ से भी दूरी निकालते हैं। मान लीजिए प्रारंभिक चाल x था, अब इसमें चाल क्या करता है? इसमें 4 किलोमीटर पर आवर कम कर देता है। तो ये 2 चाल है, और इसके वजह से 20 मिनट का देरी हो जाता है ना। तो 20 मिनट का देरी मतलब, अरे देरी मतलब जो t समय लगता था तो t + अब 20 लगने लगा, तब भी डिफरेंस 20 का ही टाइम का होगा ना। 20/60 टाइम का डिफरेंस, पहला चाल x। अच्छा ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो पिछला वीडियो भी देखिए, हमने ये चीज़ बताया था। ये चीज़ कहाँ से आया है, इसके लिए रेलगाड़ी चैप्टर में शुरुआत से आपको देखना होगा, रेलगाड़ी चैप्टर में भी बताया गया था, ठीक है। तो शुरू से आप देखेंगे तो कभी दिक्कत नहीं होगा। और चाल का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। ये 60 से 60 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और क्या कटेगा? ये 0 0 भी काट दीजिए, ठीक। और ये 2 से 2 दूनी 4, जब 2 इधर जाके गुना होगा, अच्छा x से x भी कट रहा है, ठीक। और जब ये 2 गुना होगा तो ये 2x + 6 हो जाएगा, और जब 3 गुना होगा तो 3x, और ये हो जाएगा 12। तो बताओ 12 6 18, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 18। हमसे पूछा क्या है
कि घर से ऑफिस की दूरी कितनी है, और x निकला चाल, है ना, x निकला क्या, चाल, x क्या माने थे, इतना किलोमीटर पर आवर चाल। अब हमसे दूरी पूछा है, तो दूरी आप ये भी दूरी है, ये भी दूरी किसी पर बैठा सकते हैं। दूरी मतलब 10/6, अरे 10/60 मतलब 1/6। पहला चाल 18, 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21, है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, ठीक। ये 6 तिया 18 और ये 3 कट गया, तो दूरी कितना हो गया जी, 21 किलोमीटर। तो इस तरह हम लोग इस सवाल को बना सकते हैं। बेहद आसान तरीका है ये बनाने का, ठीक है। 1-2 स्टेप ज़्यादा कम और तरीका में हो सकता है, लेकिन समझ में भी आना चाहिए, तरीका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। 10वां नंबर सवाल क्या है कि एक व्यक्ति जब अपनी चाल 18 किलोमीटर पर आवर रखता है तो वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है। लग रहा है जैसे वैसा ही सवाल है, लेकिन इसमें ये उसमें क्या था ना, जैसे कि 3 किलोमीटर बढ़ा देता है, चाहे तो 4 किलोमीटर कम कर देता है, मतलब चाल कुछ और था बढ़ा के ऐसा कर देता है ना, और 4 किलोमीटर कम कर देता है, मतलब चाल x है तो ऐसे कर देता है। लेकिन ये सवाल में बढ़ा देता है या कम कर देता है ऐसा नहीं लिखा गया। कहता है एक व्यक्ति जब अपनी चाल 18 किलोमीटर पर आवर रखता है, ठीक है, तब 10 मिनट का देरी होता है, और जबकि 30 किलोमीटर पर आवर का चाल से वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो बताइए उसके घर से ऑफिस पहुंचने में वास्तविक समय कितना लगेगा। वास्तविक समय को हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, ये है हमारा वास्तविक समय। तो वास्तविक समय अगर हम लोग t मान लें, t, और मिनट में ही मानना होगा t, ठीक है। चाहे आवर में भी अगर लिख सकते हैं तो आवर में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे रहने दीजिए मिनट में, ठीक। तो पहले क्या करना है कि दूरी तो सेम है भाई, दूरी तो सेम है। अगर चाल आप बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा, चाल को कम करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। जब कहता है कि 18 किलोमीटर पर आवर चाल रखता है तो वह 10 मिनट देरी पहुंचता है, मतलब t समय पर नहीं पहुंचेगा। t मिनट प्लस 10 मिनट देरी पहुंचा, मतलब 10 और ज़्यादा ले लिया, तो ये मिनट में 60 से भागा दे दिए, तो ये समय हो गया आवर में, ठीक है। ये चाल गुने समय, दूरी निकल गया। अब यही दूरी को अगर ऐसे तय करता है कि 30 किलोमीटर पर आवर चाल रखता है, ठीक है, तब इसमें t से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है, और ये मिनट में तो 60 से इसको भागा दे दिए इसी दूरी को तय करने के लिए, और ये दोनों दूरी बराबर है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार आप लोग फिर से इस चीज़ को देख लीजिएगा। तो ये 60 से 60 कट गया, और ये 6 × 30 और 6 तिया 18, जब 3 से हल करेंगे तो 3t प्लस ये हो गया 30, और इधर 5t माइनस ये हो गया 50। तो बताइए इधर क्या हो जाएगा, इधर 3 जाएगा तो 2t हो जाएगा, घटेगा तो, और इधर हो जाएगा 80, तो 80, तो t मतलब ये क्या निकलेगा हमारा वास्तविक समय t 40। अब 40 घंटा निकला कि मिनट में, देखिए भाई अगर ये मिनट नहीं होता t तो हम 60 से भागा क्यों दिए होते, इसका मतलब ये मिनट में हमने माना था, इसका मतलब 40 मिनट हमारा वास्तविक समय निकला। एक तरीका और बना सकते हैं, एक तरीका से और बना सकते हैं, पहले भी बताया गया था कि अगर पता है कि अगर 10 बजे हमारा एक निश्चित समय है और कोई 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, इसका मतलब 9:50 में पहुंच गया, और अगर चाल को वो बढ़ा देता है तो वो चाल को बढ़ा देता है तो 9:50 में पहुंच गया। अगर चाल कम था तो 10 मिनट लेट पहुंच रहा था, यानी 10:10 में पहुंच रहा था, तो टाइम का डिफरेंस कितना हो रहा है 20 मिनट का। तो हम लोग दूरी ऐसे भी निकाल सकते हैं। अरे भाई दूरी निकालने के लिए ऐसे भी तो बताया गया था, टाइम का डिफरेंस 20 मिनट, टाइम का डिफरेंस 60 से भागा दे दिया आवर में। पहला चाल था 18, दूसरा चाल था 30, और चाल का अंतर कितना था 12। तो सबसे पहले यहाँ से दूरी निकाल लेते हैं, तो 20 तिया 60, 3 से काटते हैं, 3 छक्का 18, अच्छा 3 छक्का 18, और फिर ये 6 दूनी 12, इस 6 से काट दिए, 2 से कितना हो गया दूरी 15 किलोमीटर की दूरी हो गई,
ठीक है, 15 किलोमीटर की अगर दूरी थी, 18 किलोमीटर पर आवर से चला था, तब समय कितना लगा था? तो देखते हैं, 18 किलोमीटर की अगर 15 किलोमीटर की दूरी रहे, 15 किलोमीटर की दूरी और चाल हमारा रहे 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो समय कितना लगेगा? 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 5/6 घंटा। मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना करेंगे तो कितना हो गया? 50 मिनट। तो 50 मिनट, और 18 की जब चाल से चला था तो सवाल में लिखा था कि 10 मिनट का देर हो गया था। इसका मतलब आप 50 मिनट में पहुंचते हैं तो 10 मिनट का देर हो जाता है। इसका मतलब वास्तव में आपको पहुंचना कितना देर में था? 40 मिनट में। तो 40 मिनट हमारा सही उत्तर हो गया। तो आप लोग बार बार इस चीज़ को देखिए, ठीक है, तो आपको आसानी से समझ में आएगा, उत्तर 40 ही आएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये सवाल था कितना नंबर का? 10वां नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। कहता है एक व्यक्ति जब अपनी चाल 12 किलोमीटर पर आवर रखता है तो वह घर से ऑफिस 12 मिनट देरी से पहुंचता है। जब वह अपनी चाल 15 किलोमीटर पर आवर कर देता है तो 8 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसके घर से ऑफिस जाने की दूरी क्या है? बताइए। अगर 12 किलोमीटर पर आवर रखता है चाल, तब वो कितना देर में पहुंचता है? तब वह 12 मिनट देरी पहुंचता है, ठीक है। और अगर वह 15 किलोमीटर पर आवर चाल को रख देता है तो 8 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो हमने सिखाया है पहले कि 12 मिनट अगर देरी से पहले रहे, ठीक है, अलग अलग जाती रहे, ठीक है, तब जोड़ेंगे, चाहे पहले से देरी रहे। जब देरी से देरी रहे तब घटाएंगे, पहले से पहले रहे तब घटाएंगे, लेकिन देरी से पहले हो तो टाइम का डिफरेंस डायरेक्टली हम लोग दोनों को जोड़ के कर सकते हैं 20 मिनट। कैसे? क्योंकि 10 बजे अगर मान लो उचित समय है तो 12 मिनट देरी हुआ है, उसका मतलब 10:12 मिनट। और अगर पहले 8 मिनट पहुंच गया तो इसका मतलब 9:52, तो 9:52 से 10:12 के बीच 8 मिनट इधर और 12 मिनट इधर, 20 मिनट का टाइम का डिफरेंस है। तो हम लोग दूरी इसको कैसे निकाल सकते थे? दूरी अभी हम लोग बताया गया, ठीक है। बार बार ये सवाल बताया जा रहा है ना, दूरी बराबर टाइम का डिफरेंस मतलब 20/60, ये हो गया टाइम का डिफरेंस। आवर में कर दिए, पहला चाल था 12, दूसरा चाल था 15 और चाल का अंतर था 3, तो यहाँ से दूरी निकल जाएगा हमारा, है ना। तो दूरी हम लोग निकालते हैं। चलिए, ये 20 × 60, 1 3 का इस्तेमाल यहाँ करेंगे और 5 का यहाँ, तो दूरी कितना था? 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो ऑफिस की दूरी निकल गया 20 किलोमीटर। अच्छा, दूरी 20 किलोमीटर पर आवर नहीं, किलोमीटर, है ना, 20 किलोमीटर। चलिए, तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा सबको, आप लोग को। आगे देखते हैं 12 नंबर सवाल क्या है उसको देखते हैं। एक बार सवाल पढ़ते हैं। कहता है 2 आदमी एक ही समय ए से बी के लिए प्रस्थान करता है। 2 आदमी एक ही समय में, मतलब ये जगह है ए से बी के लिए प्रस्थान करता है। और कहता है कि और दोनों का चाल दिया हुआ है। एक का चाल है 18 किलोमीटर पर आवर और दूसरा का चाल है 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये पहला व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है। तो आगे लिखता है कि दूसरा व्यक्ति बी स्थान पर पहुंचकर तुरंत वापस लौट आता है। क्यों? क्योंकि ए अभी रास्ते में है, क्योंकि ए धीरे धीरे चल रहा है और बी पहले पहुंच गया यहाँ पे और ये रिटर्न आने लगा, ठीक है। तो जाहिर बात है तब तक ये जा ही रहा होगा क्योंकि इसका चाल स्लो है। और मान लो इस स्थान पे मिला, ठीक है। कहता है कि रास्ते में पहला आदमी से मिलता है, ठीक है। बी स्थान पर पहुंचकर तुरंत वापस लौटता है दूसरा आदमी और रास्ते में पहला आदमी से मिलता है। तो ए से बी की दूरी दिया हुआ है 105 किलोमीटर है, ठीक है। ए से बी की दूरी टोटल 105 किलोमीटर है। तो आपको बताना है कि ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी तथा चलने के कितने समय बाद मिलेंगी। 2 चीज पूछा है कि ए से कितनी दूरी, मान लो ये मीटिंग पॉइंट एम है तो ये दूरी पूछा है, ठीक है। एम की दूरी पूछा है, हम लोग इसको x किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक। तो टोटल 105 किलोमीटर की दूरी था। हम इसको 2 तरीके से बताएंगे, ठीक है। ये 2 तरीका, ये पहला तरीका ये रहा, यहाँ हमने लिख दिया रूल 1, ठीक। तो
हमसे दो चीज़ पूछा कि ये कितनी दूरी पर मिलेंगी, मतलब AM पूछा, यानी हमसे पूछा कि AM कितनी दूरी है, ठीक है। और दूसरा चीज़ पूछा है कि ये से यहाँ से चलने के बाद कितने समय बाद पूछा मिलेंगी, मिलने का समय कितने समय बाद मिलेंगी, ठीक है, समय पूछा, ठीक। तो दो चीज़ निकाल सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, दो तरीका में, पहले आसान वाला बाद में, पहले ऐसे समझिए आप लोग कि मान लो एक ही समय पर मिला, एक ही समय पर चला, मान लो कोई आदमी 12 बजे चला, ठीक, और दूसरा भी 12 बजे ही चला। आप यहाँ से कहीं भी जा रहे हैं, ठीक है, और दूसरा भी कहीं भी जा रहा है, तो जब भी मिलेगा, मान लीजिए 8 बजे रात को मिला, 8 बजे रात, तो किसने ज़्यादा समय लिया और किसने कम समय लिया? तो आप कहेंगे कि चाल अलग अलग है ना, चाल अगर अलग अलग है तो दूरी अलग अलग तय होगा। लेकिन अगर हम 12 बजे ही खुले हैं, 12 बजे ही चले हैं और 8 बजे ही मिले, तो 12 से 8 एक के लिए, ये पहले आदमी के लिए जितना समय होता है ना 12 से 8 के बीच, उतना ही दूसरे आदमी के लिए भी 12 से 8 के बीच समय होता है। उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि वो 8 घंटा हुआ और आपके लिए 12 घंटा हो गया, ठीक है। तो ये सेम समय पर मिला है, यहाँ से चला है, ठीक है, ये यहीं तक पहुंच पाया क्योंकि चाल कम है, लेकिन ये उतना ही समय में यहां तक पहुंच के यहां तक आ गया, यानी दोनों केस में समय बराबर है। क्या बराबर है? समय बराबर है। और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो इसने मात्र x किलोमीटर की दूरी तय कर पाया क्योंकि इसका चाल है 18 किलोमीटर पर आवर। अरे समय बराबर दूरी बटे चाल। और यही समय में जो दूसरा व्यक्ति था वो पूरा 105 गया, यहां से यहां तक 105 प्लस यहां से जो लौट के आया ये वाला दूरी 105 माइनस x, ठीक है, इतना दूरी। तो ये दूरी बटे चाल, इसका चाल था 24, तो समय, और दोनों समय बराबर है। इसको पहले हल करते हैं, दूरी निकल आएगा, ठीक है। तो 6 तिया 18, 6 चक्का 24, जब 4x इधर होगा और इधर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 210 होगा, 3 से गुना करेंगे तो 630 हो जाएगा, 21 तिया 63, और इधर हो जाएगा 3x, तो ये उधर हो जाएगा 7x, और 7 से भागा देंगे ना, इधर माइनस आएगा तो 97 दूरी हो गया 90 किलोमीटर मिलने की दूरी। यानी एक सवाल का उत्तर आ गया कि 90 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक दूरी है। अब हमसे समय पूछा, ये भी समय है और वो भी समय है, ठीक है, दोनों और इक्वल भी है, तो समय बैठाना तो x का मान बैठाना होगा। तो 90/18, तो 18 × 5 90, 5 घंटा। घंटा में क्यों आया? क्योंकि ये किलोमीटर में है और चाल किलोमीटर पर आवर है, ये किलोमीटर में और ये किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। यानी दूरी जहां आएगा किलोमीटर में और चाल आएगा, ये समय आएगा तो एक आवर में और दूरी किलोमीटर में। अब दूसरा तरीका देखते हैं, रूल 2। उम्मीद है कि समझ में आएगा, एक बार और आप लोग देख लीजिएगा। तरीका नंबर दूसरा, तरीका नंबर दूसरा क्या है, जरा ध्यान दीजिए। तरीका नंबर दूसरा ये है कि आप टोटल देखिए कि दोनों मिलके कितना दूरी तय किया है, तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ये समझ में आ जाएगा भाई कि इसने तो पूरा 105 दूरी तय कर लिया, अरे जिसका चाल ज़्यादा है वो तो यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, 105 वो पूरा चल गया कि नहीं। और दूसरा क्या था, अगर ये x चला है, x चल पाया, तो ये वाला पहला इतना दूर तक तो वापस आया ना भाई, यहाँ पहुँच के, तो ये वाला कितना चला था 105 माइनस x। अरे भाई अगर ये x है तो ये 105 माइनस x, तो ये 105 माइनस x। अगर सबका दोनों मिलकर दूरी जोड़ेंगे तो ये x कट जाएगा और 210 किलोमीटर कुल दूरी हो जाएगा। फिर से समझिए ऐसा क्यों हो जाता है, इसको समझिए। मान लीजिए कि दोनों को 105 किलोमीटर चलना है, तो इसने अपना 105 किलोमीटर चल लिया, ठीक है, और ये दूरी 105 किलोमीटर है, तो ये वाला जो पहला व्यक्ति था यहीं तक पहुंच पाया, मतलब ये वाला दूरी ये पहला व्यक्ति नहीं तय कर पाया। तो ये जो नहीं कर पाया ना, उतना उसके बदले दूसरे ने कर दिया। दूसरा क्यों हुआ? क्योंकि वो अपना 105 किलोमीटर यहाँ पे तय कर लिया था और वापस आया तो फिर से तय हुआ ये दूरी। यानी ये दूरी एक जितना ये नहीं कर पाया पहला व्यक्ति, उतना दूसरा एक्स्ट्रा कर दिया, क्योंकि ये दूरी पहले जा चुका था वो, है ना, और फिर वो वापस आया। तो दोनों मिलके क्या होता है, ऑलवेज हम लोग क्या करेंगे ना, दूरी कुल दूरी दोनों मिलके, है ना, दोनों मिलके है ये कुल दूरी, ठीक है। कुल दूरी जो भी दूरी दिया रहेगा उसका दुगुना कर देंगे, ठीक है। और चाल क्या करेंगे, कुल चाल दोनों लोग मिलके देखेंगे ना, कुल चाल, तो दोनों लोग मिलके कितना चाल हो गया, एक का था 18 और एक का था 24, तो ये हो गया 42, तो 42 किलोमीटर पर आवर। तो समय यहां से निकाल सकते हैं कि मिलने का समय कब होगा। समय बराबर, अरे ये हो गया ना 210,
210 और ये हो गया 42। तो ये हो गया दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल होता है समय। तो 5 घंटा, पहला उत्तर जल्दी आ गया ना। अब हम लोग को निकालना है यहाँ से दूरी पूछा मिलने का। भाई ये वाला दूरी किसने तय किया था? 18 वाले चाल ने। और अगर ये उसका वाला चाल निकालना होगा, उससे निकालना होगा, तो वो यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, तो काफ़ी लेंदी होगा। ठीक है, इस वजह से हम लोग दूरी निकालते हैं, मिलने की दूरी। ठीक है, अगर ये AM नाम दिया था तो AM की दूरी, तो भाई 5 घंटा में मिला, तो 5 घंटा में ये यहाँ चला था। 5 घंटा में किस चाल से चला था? 18 चाल से। तो 18 पचे 90 किलोमीटर। अगर आप इसकी चाल गुना कर देते तब, और इस 5 में 24 वाली गुना कर देते, तो क्या आ जाता पता है? तो आप देखिए 120 किलोमीटर आ जाता है। इसका मतलब क्या आ जाता पता है? यहाँ से 105 गया तो 105 घटाइए, ठीक है, बचा कितना? 15। तो यहाँ से इधर हो गया 15, तो ये 15 किलोमीटर ये दूरी निकल जाता। तो 105 में 15 जाएगा तो कितना होगा? 90। खत्म भी हो गया क्या? 29 ऑफ हो गया? अच्छा चलो ठीक है, तो अगला वीडियो में मिलेंगे। अगला ठीक।